स्वाध्याय रसिक सभी आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। अभी हमारी बातें चल रही हैं, समय साल में पहचान बता रहे हैं कि दुर्जन, सज्जन, मिथ्या दृष्टि, अधम, उत्तम, मध्यम, अधम अधम कैसे कैसे होते हैं व्यक्ति, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी पहचान कैसी होती है और वो संसार में किस प्रकार से जन्म मरण करने में ही, दुखों में ही व्याकुल रहते हैं। इसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि जो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, ऐसे मनुष्य रोते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं, लेकिन फिर भी विषयों से उनको वैराग्य नहीं आता, विरक्त नहीं होते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। रवि के उद्योत अस्त होत, दिन दिन प्रति अंजुलि के जीवन, जो जीवन घटत है। काल के ग्रसत छिन्न छिन्न होत, छीन तन आरे के चलत, मानो काठ सो कटत है। ऐसे परि मूर्ख न खोजे परमारथ, स्वार्थ के हेतु भ्रम भारत ठठत है। लग्यो फिरे लोग निसो, पग्यो परे जोग निसो, विषय रस भोग निसो, ने को न हटत है। पूरी पहचान बता दी, पूरा वर्णन कर दिया मूढ़ अज्ञानियों का, कैसी हालत होती है उनकी कि रवि के उद्योत अस्त होत, जिस प्रकार से सूर्य उगता है रोज और रोज अस्त भी होता है, ऐसे ही एक एक दिन करके जीवन के आयु के दिन घटते जाते हैं। जैसे अंजुलि में भरा हुआ पानी, अगर कोई चाहे कि ये वैसा का वैसा, उतना का उतना ठहरा रहे, तो अंजुलि में से तो पानी रिश्ता ही है, नीचे टपकता ही है और कम ही कम होता जाता है। तो अंजुलि के पानी की जैसे जैसे मात्रा घटती जाती है, उसी प्रकार एक एक दिन में उगने वाला सूर्य और अस्त होने वाला सूर्य हमारे जीवन को घटाता चला जा रहा है। काल के ग्रसत छिन्न छिन्न होत छीन तन, और ये काल जो है ये ग्रस रहा है। जैसे राहु ग्रसता है ना चंद्रमा को, ऐसे ये काल हमारे पीछे पड़ा है और ये ग्रस रहा है। और शरीर, इंद्रियां, इनकी शक्ति छिन्न छिन्न, पल पल क्षीण हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। कैसा उदाहरण दिया उसका, किसके समान घट रही है हमारी शक्तियां। जैसे कि बताया उसका उदाहरण, जैसे कि आरे के चलत मानो काठ सो कटत है। जैसे आरा मशीन पर वो आरा चलता है ना, काटने वाला, लकड़ी को काटने वाला, वो आरा चलता रहता है और लकड़ियाँ कटती जाती हैं निरंतर। इसी प्रकार निरंतर हमारी आयु घट रही है, हमारा शक्ति बल, आत्म बल, ये दिन पे दिन इंद्रिय बल सब घटता जा रहा है और कम होता जा रहा है। एते परि माने इतने पर भी मूर्ख न खोजे परमार्थ को। अज्ञानी की पहचान बताई है, मिथ्या दृष्टि की पहचान बताई है कि वह भी परेशान होता है। अरे मेरी आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से बराबर सुनता नहीं है, मेरा शरीर दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है। मालूम उसको सब पड़ता है, सब पता चलता है, लेकिन फिर भी आत्मा की खोज में नहीं जाता, मोक्ष मार्ग को नहीं वो ग्रहण करता। स्वार्थ के हेतु भ्रम भारत ठठत हुए, और अपना स्वार्थ, कौन सा स्वार्थ, इंद्रियों का वो नकली सुख, इंद्रियों का क्षणिक सुख, जो सुख नहीं है, सुखाभास है, वही तो स्वार्थ है उसका। उस स्वार्थ में पड़ा रहता है और भ्रम का भारत बढ़ाता जाता है। भ्रम का भारत माने भ्रम का भंडार, भ्रम का जाल उसका जो है ना बढ़ता चला जाता है, घनघोर होता चला जाता है। लगो फिरे लोगन ही सो, पग्यो फिरे जोगन ही सो, और लोगों के साथ में अपनी तन्मयता,
अपनी गृद्धता, आसक्ति वस्तुओं के साथ, लोगों के साथ कम नहीं करता, और उसमें बराबर किसी के साथ राग, किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ रोना धोना, आसक्ति, ये सब उसकी चलती रहती है। और जोगनी सो पग्यो फरे। जोगनी का मतलब साधु जादू टोने में ये मेरे को ठीक कर देगा, ये मेरे को अमीर बना देगा, ये मेरा काम हल कर देगा, ये मेरी मुश्किल हटा देगा, इस प्रकार से किसी किसी के चक्कर में फिरता रहता है। साधु संतों टोने टोटके पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, कितनी कब्रों पर सिर माथा रगड़ता है, कितने दरगाह में जाता है, बलियां भी देता है, ऐसे ऐसे काम करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। विषय रस भोगनी सब नेकु नट हटत है, और उसको लगता है हाँ मेरे अंदर ये शक्ति और अच्छी हो रही है। इसके पास गया था, इसने मेरा जो है ना बड़ा अच्छा काम कर दिया। मेरी इंद्रियां अब उस भोगने में लगा रहता है, बस कैसे और ज़्यादा भोग लूँ, और इंद्रियों के रस के भोग में ऐसा फंसा रहता है। नेकु ना हटत है, नेकु माने तनिक भी, जरा सा भी हटता नहीं है उसके भोगने से, और अपने उस राग द्वेष के कर्म बंधन को बढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं पीछे हटता है। अज्ञानी जीव कैसी मूर्ता करता है, इसका दृष्टांत दे रहे हैं। एक तो मृग तृष्णा और एक अंधे का। यहाँ दृष्टांत दिए हैं, दो दृष्टांत दिए हैं अज्ञानी जीव की हालत बताते हुए। क्या दिए हैं? जैसे मृग मत वृष दातित्य कितापत माही तृषावंत मृषा जल कारण अटत है, तैसे भाववासी माया ही संहित मानी मानी ठानी ठानी ब्रह्म श्रम नाटक नटत है। आगे को धुकत धाई पीछे बछरा चवाई, जैसे नैनहीन नर जेवरी बटत है, तैसे मूड चेतन सुकृत कर तुति करे, रोवत हंसत फल खोवत खटत है। उदाहरण दिया है कि जैसे बहुत तप रहा हो वृष संक्रांति, वृषादित्य यानी संक्रांति का सूर्य जब आता है ना, गर्मियों का समय, तेज गर्मी पड़ती है, संक्रांति यानी अंदर की तरफ जब सूर्य आता है, तो जिसको कहते हैं दक्षिणायन, यानी वो बाहर से अंदर की तरफ जाता है, अपने केंद्र स्थान की तरफ जाता है, तो क्या होता है, और पास आता है तो तपता है सूर्य का ताप ज़्यादा बढ़ता है, तो उसको कहते हैं वृषादित्य। तो वृषादित्य संक्रांति का जो सूर्य है, जब उसकी तपन के अंदर एक मृग है, हिरण है, और उसको पानी की प्यास लगती है, पूरा उसको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, प्यास महसूस होती है, तृषावंत, प्यास से मजबूर होकर, प्यास से व्याकुल होकर उसको लगता है कहीं पे पानी दिखता है रेत के अंदर, और वो भाव उधर ही दौड़ता है, पर पास में जाता है तो पता चलता है तो रेत चमक रही है, सूर्य की धूप से पानी है ही नहीं वहाँ। फिर कहीं और दिखता है आगे, फिर उधर भागता है, तो उसको कहते हैं मृग तृष्णा। तो जैसे वो मृग पानी, झूठा पानी उसको नजर आता है, उसकी तरफ दौड़ता जाता है, उसके अटतु है, अटतु का मतलब भटक भटक के अपने आप को परेशान करता है, पर पानी नहीं मिलता उसको। उदाहरण दिया है मृग का। तैसे माने इसी प्रकार भववासी माने जगत के अंदर, संसार के अंदर रहने वाला वो अज्ञानी, माया ही सोहित मानी मानी, माया से ही अपना हित समझता है, और उसी को बार बार उसी में डूबा रहता है, मगन रहता है। ठानी ठानी भ्रम श्रम नाटक न करते हुए, और भ्रम को पालता रहता है अपने मिथ्या मति में, अपने मिथ्या सोच में, मिथ्या जो उसकी धारणा बनाई हुई है उन्हीं में लगा रहता है, और फालतू में भ्रम करता है, फालतू में श्रम करता है, उसकी मेहनत भी कोई काम नहीं आती, और भ्रम में पड़ा रहता है, और
में जैसे नट नाचता है, इसी तरह से वो नाचता रहता है कर्मों के जाल में। अपने इंद्रियों के क्षणिक सुख के कारण से वो भटकता फिरता है, व्याकुल होता रहता है। और उसकी हालत बताई है, ये तो बताई उसकी मृग तृष्णा जैसी हालत। एक और उदाहरण देके बता रहे हैं अंधा का। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, दोनों आंखों से उसको दिखता नहीं है और वो रस्सी बटता है, रस्सी बटता है वो, जेवरी माने रस्सी, रस्सी बट रहा है वो, और आगे को तो मतलब रस्सी बढ़ रही है, उसकी रस्सी बनती जा रही है, रस्सी बढ़ता जा रहा है, मेहनत कर रहा है, और पीछे बछड़ा चबाई, और बछड़ा जो है ना पीछे से उसकी रस्सी को चबा चबा के खत्म भी कर रहा है। लेकिन अंधे को तो दिखता नहीं, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो वो सोच रहा है बहुत सारी रस्सी मैंने बना ली है, लेकिन वो जितनी बनाता है और पीछे से बकरा उसको चबाता जाता है, खाता जाता है रस्सी को। तो तैसे माने इसी प्रकार मूल चेतन सुकृत करतुति करे। अब वो थोड़ा बहुत कुछ करता भी है, अच्छा कार्य अपने हिसाब से अच्छा कार्य करता है, अच्छी क्रियाएं करता है, लेकिन वो बंध होता है, पुण्य का भी बंध है, पाप का भी बंध है। तो जकड़ा जाता है दोनों प्रकार से। वो कुछ अच्छा भी कार्य कर ले, लेकिन उसमें भी पुण्य बंद होता है, तो मोक्ष से दूरी बढ़ती जाती है उसकी। सुकृत करतुति करे, जो भी पुण्य भी कर लेता है, शुभ कर्म भी कर लेता है, तो फिर भी कभी रोता है, कभी हंसता है, और अपना उसका फल पाने में, कर्मों के फल पाने में ही पूरा जीवन बिता देता है। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे से तीसरा जन्म, और जन्म मरण करते करते विषाद और दुख के अंदर परेशान होता रहता है, व्याकुल होता रहता है, और बंधन से सुलझ ही नहीं पाता। कैसी हालत होती है उस अज्ञानी जीव की। लिए दृढ़ पेच फिरे लोटन कबूतर सो, उलट अनादि को न कहूँ सो लटत है। जाको फल दुख ताही साता सो कहत सुख, सहत लपेटी असी धारा सी चटतु है। ऐसे मूढ़ जन निज संपदा न लखे क्यों ही, यो ही मेरी मेरी नी सिवासर रटतु है। या ही ममता सो पर मारथ विनसी जाई, कांजी को परस पाई दूध जो फटतु है। अज्ञानी जीव की और हालत बता रहे हैं कि लिए दृढ़ पेच, पेच का मतलब उलझन, उलझन लिए और दृढ़ता से और मजबूत होती जाती है उसकी उलझन। लोटन कबूतर सो, एक लोटन नाम की एक कबूतर की जाति होती है, उसके पंखों में मजबूत पेच लगे होने से, मतलब उसके पंखों को बांध देते हैं। लोटन कबूतर, जो कबूतर पालते हैं ना, कबूतरबाज होते हैं, कबूतर पालने का बहुत शौक होता है लोगों को, तो वो क्या करते हैं कि कबूतर हमारा कहीं उड़ के चला ना जाए, तो उसके पंजों को बांध देते हैं रस्सी से मजबूत करके। अब कबूतर को तो समझ है नहीं कि मेरे पंजे बंध गए, अब वो तो उड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब उसके पंजे बंद हैं तो उड़ नहीं पाता, उलट पुलट के और वही गिर जाता है। थोड़ी दूर उड़ता है तो जरा सा, और फिर वापस। तो लोटन कबूतर के पंखों में मजबूत पेच लगे होते हैं, पेच यानी बंधन, और वो उलट पुलट के फिरता है, वापस वहीं लौट आता है, थोड़ा सा आगे उड़ता है, वो लौट आता है नीचे को, मतलब जा नहीं सकता, ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। उसी प्रकार से मूढ़ अज्ञानी जीव होता है, संसारी जीव, जो अनादिकाल से उलटो अनादि को न कबहू सुलटत हुए, अनादिकाल से ये उल्टी गति में ही जा रहा है, और कभी इसकी सीधी गति नहीं हुई है, कभी इसने सीधा मार्ग नहीं पकड़ा है। जाको फल दुख ताही साता को कहत सुख, और साता थोड़ी सी क्षणिक सुखाभास जो है, बाद में उसमें दुख ही दुख है।
पहले भी दुख है, बाद में भी दुख है। तो ऐसे इंद्रियों के भोग है जिसमें क्षणिक सुख आभास प्राप्त होता है, उसी को जिसका फल दुख है, ऐसी क्रिया को वो साता कहता है, सुख कहता है। और उसका उदाहरण दिया, जैसे असी धारा से, जैसे असी कहते हैं तलवार को, शहद लपेटी हुई हो तलवार की धार में, तलवार की धार में शहद लपेटा हुआ हो उसको, और उसको चाटता है कोई व्यक्ति, तो मीठा मीठा स्वाद तो आता है शहद का, लेकिन साथ में जीभ भी कटती है, पर फिर से चाटता है, मीठा स्वाद अच्छा लगता है उसको। तो जैसे शहद लपेटी हुई तलवार की धार को बार बार चाटता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव दुख सहते हुए भी उसको साता समझता है और उसको सुख समझता है। ऐसे मूढ़जन निज संपदा न लखे, अपनी आत्मा के ऐश्वर्य को, अपने आत्मा के खजाने को देखता ही नहीं है वो, कि मेरे पास कितना आनंद, कितना सुख, कितनी शक्ति भरी है मेरे अंदर में, वो देखता ही नहीं है अपनी आत्मा की तरफ। यों ही मेरी मेरी निसी वासर रटत है, और निसी वासर यानी रात और दिन मेरा 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 अहम बुद्धि, भोग बुद्धि, ममत्व बुद्धि, इसमें ग्रद्ध होता हुआ रात दिन इसी में ही पड़ा रहता है, रटता रहता है, ये मेरा, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा धन, ये मेरा अमुक अमुक, सब उसमें ही समय बिताता रहता है, कर्म का बंद करता रहता है। यही ममता सो परमारथ विनसी जाई, और मोक्ष का मार्ग उसका नष्ट होता रहता है, उस मोक्ष के मार्ग में नहीं चल पाता। उसका उदाहरण दिया, कांजी को परस पाई दूध जो फटत हुए। कांजी कहते हैं खट्टी खट्टी जो होती है, राई वाला पानी, उसको कांजी कहते हैं, और खट्टे दही को भी कांजी कहते हैं। तो जैसे खटास से दूध फट जाता है तुरंत ही, उसी प्रकार उसकी मूर्खता से, उसकी उल्टी समझ से, मिथ्यात्व बुद्धि से जो है ना, अज्ञानी की जो उल्टी समझ जो है, उससे परमार्थ का मार्ग उसका नष्ट होता जाता है। परमार्थ के मार्ग में चल ही नहीं पाता, आत्मा का हित नष्ट हो जाता है, जैसे कि कांजी के स्पर्श से दूध फट जाता है। अब अज्ञानी जीव की और हालत बताते हैं, और पहचान बताते हैं, और उदाहरण देते हैं अज्ञानी जीव का। रूप की न झांक ही कर्म की डांक पिए, ज्ञान रवि रहियो मेरे गांक जैसे घन में, लोचन की ढांक स न माने सदगुरु हांक, डोले मूड रांक सो निसंकती हूँ पन में, टांक एक मास की डली सीता में तीन फांक, तीन को सो आंक, तीन कोसों आंक लिखी राख्यो काहू तन में, तासो कहे नाक ताके राखी वे को करे कांक, लांक सो खडग मांझी बांक धरे मन में। देखिए, अलग टाइप की भाषा है, लेकिन रसीली लग रही है, सुनने में अच्छी लग रही है। अब इसका अर्थ नहीं आता होगा, हाँ तो अर्थ भी समझ लेते हैं इसका। अज्ञानी जीव की हालत बताई है इसमें। रूप की ना झांक, कौन सा रूप? संसारी रूप तो खूब देखता है वो, रंग रूप आकार बड़ा मस्त होता है पुद्गलों में ही, लेकिन आत्मा के स्वरूप को झांक कर भी नहीं देखता। रूप की ना झांक ही है, कर्म को डंक पिए, और कर्म का डंक, कर्म उदय का डंक लगता रहता है। कभी कोई कर्म उदय आता है, कभी कोई कर्म उदय आता है। ज्ञान रवि रहियो मृगांक जैसे घन में, और मृगांक कहते हैं चंद्रमा को, तो उसका ज्ञान दबा रहता है, जैसे कि बादलों में चंद्रमा, चंद्रमा की चांदनी बादलों में ढक जाती है, और चंद्रमा भी ढक जाता है, बादल घेर लेते हैं उसको, ऐसा उसका ज्ञान दब के रह जाता है। आत्मा में ज्ञान तो सबके ही है, हर आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, परंतु वो अपने आप को देख ही नहीं पाता, खुद के स्वरूप को समझ ही नहीं पाता, और उसका ज्ञान दब जाता है आवरणों के बीच में, जैसे कि बादलों के आवरण आ जाने से चंद्रमा ढक जाता है। लोचन की ढांक सो न माने सतगुरु हांक, अब वो सदगुरु समझाते हैं,
लेकिन उसकी जो आँखें हैं, उसके जो अ, ज्ञान के नेत्र हैं, वो ढके हुए हैं, बंद हैं। ढाक माने बंद होना, लोचन की ढाक, यानी उसके जो ज्ञान नेत्र हैं वो ढके हुए हैं, बंद हैं। और सतगुरु हाँक, हाँक का मतलब सतगुरु उसको खूब फटकार लगाते हैं, बार बार उसको जगाते हैं, अरे भाई उठ, अरे चल, अपनी आत्मा की ओर चल, डोले मूल राख सो, निशंक तिहु पन में। लेकिन वो तो क्या निशंक फिरता है, जैसे एक दरिद्री व्यक्ति है, उसको नहीं पता मेरे घर में खजाना गड़ा है, और वो मूर्खतावश भीख भी मांगता है, दीनहीन बनता है दूसरों के सामने। और ऐसे ही वो मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी जीव, वो उस रंक के समान, निर्धन के समान निशंक होकर फिरता रहता है, भटकता रहता है। टाक एक मास की डली सी, ता में 3 फांक। अब टांक किसको कहते हैं? टांक कहते हैं तोलने का एक बाट होता है जिसमें 4 माशे का, 4 माशे, 12 माशे का एक तोला होता है। 10 ग्राम, जिसको आज की भाषा में 10 ग्राम कहते हैं, वो तोला होता है 12 माशे का, यानी तोले का 1/3 भाग, 4 माशा। तो 4 माशा किसी के पास में है, 4 मास की एक डली। वो क्या है? नाक। शरीर में जो नाक है ना, वो कितनी है? 4 मास का जितना उसका वजन है, बस मास का। तो 4 मासे की जितनी मांस की डली है ये नाक, और उस नाक के पीछे उसमें 3 फांक, और उस नाक में भी 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से हैं, समझ गए? 2 तो दाएं बाएं नथुने, और बीच में सुषुम्ना, है ना? उस 4 मासे की मांस की एक डली जितनी जो नाक है, उसमें भी 3 हिस्से हैं, 3 फांक है। और उसमें मानो 300, उसको क्या कहता है? 300, मानो किसी ने 3 का अंक लिख रखा है, तो उसे नाक कहते हैं। और उस नाक के लिए तासों कहे नाक, ताके राखी वे को करे कांक। कांक माने लड़ाई झगड़ा कलह, फालतू के कर्म बंधन। उस नाक को रखने के लिए, नाक की इज्जत बढ़ाने के लिए, मेरी नाक ना कटे, मेरी नाक नीचे ना हो जाए, तो उस नाक के अहंकार में लड़ाई झगड़ा, कर्म बंधन, राग द्वेष, विकार, कषाय, पता नहीं क्या क्या करता है। लांक सो खडग बांधी, बांक धरे मन में। और लांक, लांक माने कमर। तो कमर से मानो कोई तलवार बांध ले, और मन में टेढ़ापन आ जाए उसके। बांक, बांक माने टेढ़ापन, वक्रता, राग द्वेष की जो है वक्रता अंदर में रखता है, कमर से तलवार बांध के रखता है, यानी हिंसा करने में, लड़ाई करने में, झगड़े करने में जरा नहीं घबराता, जरा पीछे नहीं हटता। तो अज्ञानी जीव की ये दशा बताई है। अज्ञानी जीव ऐसे ऐसे कार्य करता है। और भी बताया है अज्ञानी जीव की हालत, लेकिन वो अगली मीटिंग में सुनेंगे हम। आज इतना ही। स्वाध्याय 10।